ये जो पूरी यात्रा है इसमें प्रियंका गांधी भी शामिल हो रही हैं। तो हो चुकी है। प्रियंका गांधी शामिल हो चुकी है, उनके पति भी है, जाहिर सी बात है सचिन पायलट भी इसमें दिखाई पड़ रहे हैं। तो जो बात प्रकाश जी कह रहे हैं, क्या इस यात्रा के दौरान खासतौर पर मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की बदली हुई छवि नजर आएगी, या जनता के बीच में यात्रा निकल जाएगी और जो छवि बनाने की कोशिश अभी तक की गई कि वो पप्पू है, पप्पू ही बने रहेंगे? वाकई में उनका कोई बदलाव दिखाई पड़ेगा या नहीं दिखाई पड़ेगा? मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ होगा या नहीं होगा? देखिए आशुतोष जी, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना और महाराष्ट्र, इन राज्यों में जब राहुल गांधी की यात्रा निकली तो ऐसा लग रहा था कि एक आम आदमी का कनेक्ट उनके साथ हो रहा है। आपको कई नेताओं के फोटो दिखाई नहीं दे रहे थे। आपको किसी बच्चे के साथ, किसी महिला के साथ, किसी बैंड के साथ, किसी बच्चों के साथ फुटबॉल खेलते समय ये तमाम चीजें सामने आ रही थी। और जो नेता चल भी रहे थे, जो वहां के लोकल नेता थे, उनको 2 मिनट के लिए साथ में चल के फिर साइडलाइन किया जाता था और आम आदमी को तवज्जो दी जाती थी। और प्रकाश भाई ने बहुत सही कहा, ये मध्य प्रदेश जो है ना, ये इवेंट वाला राज्य है। ये बड़े उत्साही लोग हैं, खासकर मालवा के। ये राहुल गांधी की यदि ये यात्रा इवेंट में बदल गई तो अब तक जो कमाया उस पर पानी गिरेगा, ये बात भी तय है। पहली बार आज प्रियंका गांधी और सचिन पायलट के फोटोग्राफ पब्लिश किए गए, बाकायदा कांग्रेस की तरफ से ही इसको रिलीज किया गया और इसका मैसेज कहीं ना कहीं राजस्थान में देने का प्रयास किया गया। मतलब इस राहुल गांधी की पदयात्रा को कहीं ना कहीं आप राजस्थान के गुटबाजी को भी जोड़ सकते हैं। सवाल यह है कि राजस्थान में यदि अब प्रियंका गांधी तो कल तक हिमाचल में बिजी थी, अब हिमाचल के चुनाव निपटने के बाद हो सकता है इंदौर में आई कुछ स्ट्रेटेजी के तहत होगी, उनकी पार्टी है, वोट स्ट्रेटेजी तय करे। वो आई परिवार के साथ आई, तो किसी ने कहा कि परिवार इकट्ठा करके क्या दिखाना चाहते हैं? तो भाई जब आडवाणी जी जब निकले थे रथ यात्रा पे तो उनकी भी बेटी उनके साथ थी, उनका भी परिवार उनके साथ था। तब तो किसी ने नहीं कहा, कांग्रेसियों ने नहीं कहा कि परिवार क्यों साथ में है। ये सब इसलिए है कि कहीं ना कहीं विपक्ष बौखला गया है इस यात्रा से। लेकिन मैं कॉशियसली देख रहा हूं मध्य प्रदेश, राजस्थान, इस बेल्ट में, क्योंकि ये बेल्ट बीजेपी का बेल्ट है। बीजेपी इसमें कैसा ट्रीट करती है, क्या ट्रीट करती है? अभी तक वो विदर्भ से निकले महाराष्ट्र में, तो विदर्भ में भले ही वहां बीजेपी की सरकार है, लेकिन विदर्भ जो है वो कांग्रेस का गढ़ रहा है एक जमाने में। कांग्रेस ने सत्ता सालों भोगी है महाराष्ट्र में विदर्भ के भरोसे, तो उस विदर्भ के रूट्स को जिंदा करते हुए निकले। लेकिन मध्य प्रदेश में आने के बाद जो लगातार मध्य प्रदेश में जो खबरें आ रही हैं, जो इवन पत्रकारों को लेके जाना ले आना, इसके बारे में जो कंफ्यूजन है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है यहां से ये यात्रा अब इवेंट में तब्दीली हो रही है। उधर राजस्थान में गुज्जर कहते हैं सचिन को नहीं बनाएंगे तो हम घुसने नहीं देंगे। सचिन कहते हैं कि ये अशोक गहलोत करवा रहे हैं। अशोक गहलोत कहते हैं कि भाई सचिन को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मैं क्यों करूं। कुल मिला के डैमेज पार्टी को हो रहा है, करे कोई भी, डैमेज पार्टी को हो रहा है। और अभी भी लग रहा है कि राहुल गांधी भले ही लोगों को सिंपैथी भी है, आम आदमी को, कि देखो राहुल गांधी तो अभी भी पार्टी बचाने के लिए लगातार रास्ते पे चल रहे हैं, और ये जो है बाकी लोग, ये सत्ता के जो मक्खन खाने वाले भूखे हैं, ये आपस में लड़के पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं। ये टोन जो है ये मध्य प्रदेश से सेट होते हुए दिखाई देता है कहीं ना कहीं। अब जब इंदौर में आए, अब इंदौर में वो आएंगे तो पता पड़ा कि इंदौर में सबसे ज्यादा घूमेंगे वो महू वाले क्षेत्र में, जो एक जो एमएलए है जो अपने आप को बहुत नजदीकी कहते हैं राहुल गांधी के, तो वो मोटरसाइकिल पे, कोई राहुल गांधी की मोटरसाइकिल पे कोई बैठ जाते हैं किसी के, तो वो लोग, उनकी जिंदगी बन जाती है। ऐसे भी कांग्रेस में होता है। तो वो सबसे ज्यादा टाइम जो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में घुमाएंगे, क्योंकि उनको अपनी दुकान चलानी है। ये दुकानें जब चलनी शुरू हो जाती है तब कहीं ना कहीं यात्रा डिरेल होते हुए नजर आती है। इसलिए मैं बहुत कॉशियसली, सही कहा कि 2 ही दिन हुए हैं अभी, संजीव भाई ने भी कहा कि 2 ही दिन हुए हैं अभी, शुरुआत हुई है टंट्या भील के वहां, बहुत ही हो गया। और इन्होंने बड़ा प्लानिंग से किया, टंट्या भील के समाधि पे जाना, ओंकारेश्वर, बाबा साहेब आंबेडकर की जन्मस्थली और महाकालेश्वर, ये जो 4 इवेंट है, ये 4 इवेंट भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट करेंगे। फिर आदिवासी बेल्ट है, ये यहाँ का जो जिस एरिया से वो जा रहे हैं, खासकर खरगोन और खंडवा, यहाँ आपको आदिवासी भी ज्यादा मिलेंगे। फिर आपको इसके बाद इंदौर, उज्जैन, ये मालवा का एरिया लग जाता है। तो वहां का कहीं ना कहीं गुजरात के वहां पे भी इंपैक्ट होगा। और बार बार ये जो आदिवासियों के साथ और वनवासी के साथ जो उन्होंने चालू करना शुरू कर दिया है, इसका फायदा मुझे लगता है कांग्रेस को मिला। कहीं ना कहीं बैकफुट पे बीजेपी है, बीजेपी ये समझा नहीं पा रही है। अब किसी ने कहा कि रामायण काल में तो भी वनवासी कहते थे वो, लेकिन रामायण में फिर ऐसे आदिवासी नहीं हुआ करते थे।
वो वनवासी थे, उसी को आदिवासी कहते थे। अब यहाँ आदिवासी अलग हो गए, वो वनवासी कहते हैं, वो संघ वनवासी कहता है, ये आदिवासी कहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं आदिवासी आपको पहला नागरिक मानता हूँ, सारी सुविधा आपको पहले देनी चाहिए, तो ये आपको देते नहीं। ऐसे कई अब इस पे अपोजिशन की तरफ से भी ये होगा। ये कुल मिला के ये मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन दो राज्यों में राहुल गांधी की यात्रा कैसी मैनेज की जाती है, मैनेज की बात कर रहा हूं मैं। आम आदमी उसमें पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई देता है, या फिर नेता ही अपनी दुकान वहां लगाने में लगे हुए हैं। ये तमाम चीजें आगे का रूट तय करेगी और इसका कितना इंपैक्ट होगा ये बता पाएंगे। अशोक, मैं आचार्य जी के पास एक सवाल और आपसे है। सवाल, मध्य प्रदेश जो है वो भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना गढ़ रहा है। कुशाभाऊ ठाकरे के जमाने से कुशाभाऊ ठाकरे, प्यारेलाल खंडेलवाल ने मिलकर जिस तरीके से बीजेपी को एस्टैब्लिश किया और 15 साल वहां लगातार सरकार रही भारतीय जनता पार्टी की, उस राज्य के अंदर, और जहां की पिछले चुनाव में 29 में से 28 सीटें बीजेपी लेके चली गई, 50% से ज्यादा वोट उसको मिलता रहा। क्या इस राज्य में जो मोदी का गढ़ है वहां पे राहुल गांधी डेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? देखो, यात्रा कुछ भी हो, लेकिन अगर पॉलिटिकली अगर वो गेन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो। आपकी नजर में क्या है? आप मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश को मैं सिर्फ बीजेपी का नहीं मानता। मध्य प्रदेश कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। सुंदरलाल पटवा की सरकार बनी, उसके पहले संविध सरकारें बनी, तब भी मध्य प्रदेश में थोड़ा बहुत अपोजिशन था। मध्य प्रदेश में क्लियर कट कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। दिग्विजय सिंह के वो 10-15 साल भी आप भूल नहीं सकते, उन्होंने भी कंटिन्यूएशन में राज किया। उसके पहले अर्जुन सिंह और वो टीम थी, अर्जुन सिंह थे, श्यामाचरण शुक्ला थे, मोतीलाल वोरा थे, उनका भी एक वो पीरियड आ गया। तो मध्य प्रदेश में ये फ्लिप फ्लॉप होता रहता है। लेकिन यदि वहां पे लगातार शिवराज सिंह चौहान लगातार सत्ता में है, उसका मुख्य कारण यह है कि उसके पहले के 10 साल का जो कुशासन था दिग्विजय सिंह का, उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट उसमें होना है। वो जानते थे उस कुशासन का इंपैक्ट क्या होगा। उन्होंने खुद ही 10 साल के लिए चुनाव से दूर हटने का प्रयास किया था। और मैंने कहा था भी कि जिस दिन दिग्विजय एक्टिव हो जाएंगे, पिछले चुनाव में दिग्विजय एक्टिव हो गए, दिग्विजय ने पूरा जोर लगाया, उनकी नर्मदा यात्रा और वो सब करके पिछले चुनाव में दिग्विजय का बहुत बड़ा रोल रहा कांग्रेस को लाने। उसके बाद जो हुआ उसमें भी दिग्विजय का रोल कोई कम नहीं था, जो वहां विद्रोह हुआ और जो सरकार गिरी। लेकिन अब यदि सरकार वहां आती है तो वहां मुख्यमंत्री के दावेदार यकीनन दिग्विजय के बेटे हैं, उसके सिवा कोई दावेदार वहां नहीं है। इसलिए दिग्विजय को भी अभी पूरी ताकत झोंकनी है वहां पे। तो ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात, इन 3 राज्यों की खासियत थी। जब तक छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी कांग्रेस के साथ रहा, लगातार वहां रमन सरकार रही। जैसे अजीत जोगी ने कांग्रेस छोड़ दी, वहां लोग वापस आ गए। मध्य प्रदेश में जब तक दिग्विजय चाहेंगे तब तक आप सत्ता में रहेंगे, दिग्विजय नहीं चाहते तो आप सत्ता में नहीं रह सकते। ये लॉजिस्टिक है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।